प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोटीन जो होता है, सबसे पहले प्रोटीन का जो ये प्रोटीन जो है ये एक पॉलीमर है। मतलब देखो प्रोटीन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है। प्रोटीन देखो, जैसे कि प्रोटीन जो है ना, प्रोटीन ये इसका जो ये एमिनो एसिड से मिलके बना हुआ रहता है, एमिनो एसिड से मिलके बना हुआ होता है। ये जो है मोनोमर होता है, ठीक है, मोनोमर होता है। और ये जो होता है ये पॉलीमर होता है। अब प्रोटीन जो है ना, होमोपॉलीमर नहीं होता, हेट्रोपॉलीमर होता है। मतलब जैसे कि बहुत सारे अमीनो एसिड, मान लो ए बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ के जो है ना ये प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन। तो अब ये इसी जैसे ए है तो इसको हम लोग होमोपॉलीमर बोलते हैं, होमोपॉलीमर। तो होमोपॉलीमर जो है ना ये प्रोटीन नहीं होता है। प्रोटीन कैसा होता है, प्रोटीन तुम्हारा हेटेरोपॉलीमर होता है, हेटेरोपॉलीमर। मतलब कि जैसे कि मान लो कि एक अमीनो एसिड ए है, दूसरा अमीनो एसिड जी है, तीसरा अमीनो एसिड यू है, चौथा अमीनो एसिड टी है, फिर एक्स वाई जेड जो भी ले लो। तो ये जो है ना ये सारे जो हैं अमीनो एसिड, इसको हम लोग हेटेरोपॉलीमर बोल रहे हैं। दो सब सारे के सारे अलग अलग हैं। तो ये जो है सारे के सारे जो हैं अलग अलग हैं, तो सारे के सारे अलग अलग हैं। तो इसको हम लोग हेटेरोपॉलीमर बोलते हैं। और हेटेरोपॉलीमर प्रोटीन होते हैं। हेटेरोपॉलीमर जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। तो प्रोटीन होते हैं, बस प्रोटीन का ये डेफिनेशन हो गया कि प्रोटीन आर द मोनोमर्स ऑफ एमिनो एसिड विच आर हेटेरोपॉलीमर एंड प्रोटीन इज अ हेटेरोपॉलीमर, ऐसे करके लिखते हैं। अब सबसे पहले प्रोटीन को जानने के लिए थोड़ा सा एमिनो एसिड के बारे में जानना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो एक एमिनो एसिड कैसा होता है, एक एमिनो एसिड जो होता है, एक एमिनो एसिड जो होता है वो होता है CH, यहाँ पे COH ग्रुप, ये H यहाँ जाएगा, ठीक है, और ये R और ये NH2। तो एक एमिनो ग्रुप रहता है, इसको एमिनो ग्रुप बोलते हैं, और इसको एसिड ग्रुप बोलते हैं। और ये जो होता है ये वेरिएबल होता है, ये जो होता है ये वेरिएबल होता है। इसी की जगह बहुत सारे आते हैं, जैसे कि अगर इसके जगह अगर H आ गए, यहाँ पे अगर H आ गए तो ये जो होता है ये हो जाता है, इस एमिनो एसिड का पूरा नाम हो जाता है। अगर यहाँ पे H आ जाएगा तो ग्लाइसिन हो जाता है नाम। अगर यहाँ पे अगर तुम्हारा CH4 आ गया, ठीक है, CH4 आ गया, तो यहाँ पे इस एमिनो एसिड का नाम हो जाता है एलानिन, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी वजह से एमिनो एसिड का नाम चेंज होता है। तो H आएगा तो ग्लाइसिन, CH4 आएगा तो एलानिन, ठीक है। अब पेप्टाइड बॉन्ड किसे बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड किसे बोलते हैं? तो पेप्टाइड बॉन्ड का मतलब होता है, मान लो ये एक एमिनो एसिड है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ठीक है, ये कुछ एमिनो एसिड्स है, ये मान लो कि ये पूरे जो है ना ये एमिनो एसिड्स हैं, एमिनो एसिड्स। तो ये कैसे जुड़े हुए रहते हैं, एक बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, और इन्हीं बॉन्ड्स का नाम है पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, इन्हीं बॉन्ड्स का नाम है पेप्टाइड बॉन्ड। तो तुम्हारा क्या क्या होता है, दो बॉन्ड होंगे तो डाईपेप्टाइड हो जाएगा, डाईपेप्टाइड। 3 बॉन्ड होंगे तो ट्राईपेप्टाइड हो जाएंगे, 4 बॉन्ड होंगे तो टेट्रापेप्टाइड हो जाएंगे, 5 बॉन्ड होंगे तो पेंटापेप्टाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से, तो यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो हेक्सापेप्टाइड हो जाएंगे। इस तरीके से होता है। मान लो कि 2 एमिनो एसिड है तो यहाँ पे ये डाईपेप्टाइड हो गया, क्योंकि दो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो ये हो गया डाईपेप्टाइड। और इसमें अमीनो एसिड कितने हैं, 1 2 3, तो 3 अमीनो एसिड जो है, ठीक है, 3 अमीनो एसिड जो हैं वो 2 बॉन्ड से जुड़े हैं, और ये डाईपेप्टाइड हो गया। बस यही होता है, पेप्टाइड बॉन्ड का मतलब यही होता है। और भी थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रक्चर है कि मान लो कि यहाँ पे, अब इसका थोड़ा सा डाईपेप्टाइड्स बनते कैसे हैं वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे CH, मान लो एक एमिनो एसिड है ये, ठीक है, COH ग्रुप, और ये NH2 ग्रुप, ये एक एमिनो एसिड है। मान लो कि ये एक एमिनो एसिड है, ठीक है, यहाँ पे CH2 COH, और यहाँ पे ये NH2 हो गया, ठीक है। ये एक एमिनो एसिड है प्लस ये एक एमिनो एसिड है, ये H2 को इधर रखो, ठीक है।
तो यहाँ से H2O का रिलीज़ होगा, यहाँ से H2O का रिलीज़ होगा, और फिर जब ये बॉन्ड बनाएंगे ना, तो फिर ये जब बॉन्ड बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो यहीं पे जो ये बॉन्ड बना ना, इसी को जो CO ये H नहीं, ये इसका एक H जाता है, और ये जो है ये मतलब कि ये OH जाता है पूरा, और इसका NH2 का एक H जाता है। तो H2O माइनस करेंगे तो यहाँ पे तुम्हारा कुछ इस तरीके से बचेगा। तो यहाँ पे जो ये जो बॉन्ड बनाना, इसी को हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ पे तुम्हारा रिमूवल ऑफ H2O माइनस हो जाएगा, मतलब एक अमीनो एसिड का NH2 ग्रुप और एक अमीनो एसिड का एसिडिक ग्रुप, दोनों में से H2O का माइनस होगा, तो यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएंगे। और यही पेप्टाइड बॉन्ड, इसी को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, तो डाई ट्राई टेट्रा इस तरीके से होते जाता है।